छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला। आईडी धमाके में 10 जवान शहीद। आईडी धमाके में एक सिविलियन ड्राइवर की भी मौत। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की। कहा जो भी मदद चाहिए वो देने के लिए तैयार। भूपेश बघेल ने हमले पर जताया दुख। कहा दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। कर्नाटक के चुनावी रण में जमकर गरजे योगी। बोले डबल इंजन सरकार में ही सुरक्षा समृद्धि की गारंटी। यूपी में अब नहीं होते दंगे। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के खिलाफ। कर्नाटक के मांड्या में सीएम योगी का बयान। धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। कर्नाटक के बेलगावी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। कहा बीजेपी की सरकार में कर्नाटक भारत के विकास का इंजन बना। शिवराज सिंह चौहान बोले बीजेपी की सरकार आई तो पीएफआई पर प्रतिबंध लगे, लेकिन सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे तो पीएफआई वालों को छोड़ने का पाप करेंगे। राहुल गांधी जी ने महात्मा गांधी जी की बात मानी और संकल्प ले लिया कि वो कांग्रेस को खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो कांग्रेस धीरे धीरे सारे देश से खत्म हो रही है। कहीं कोई अस्तित्व कांग्रेस का रह नहीं गया है। यहाँ भी आप देखो, एक कांग्रेस डीके शिव कुमार कांग्रेस, एक कांग्रेस सिद्धरमैया कांग्रेस, और एक कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस। अब खड़गे जी को तो वहां पूछते ही नहीं है बलि का बकरा बनाने के लिए। बलि का बकरा समझते हो ना, हार का बलि का बकरा खड़गे बनेगा बेचारा। कर्नाटक के बेलगावी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। कहा कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की। राजनाथ सिंह ने राजीव गांधी के पुराने बयान का हवाला दिया। कहा तब 100 पैसे में 14 पैसा ही मिलता था। हम किसानों के खाते में 10,000 भेजते हैं तो पूरे 10,000 मिलते हैं। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने चित्रदुर्ग के मोलाक्लूरू में प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार एस तिप्पेस्वामी के लिए वोट मांगे। येदियुरप्पा की आलोचना मेरे लिए आशीर्वाद। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार का बयान। कर्नाटक के चुनाव में प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी प्रसिद्ध डोसा की दुकान पर भी पहुंची। प्रियंका ने डोसा खाने के साथ साथ डोसा बनाने में भी हाथ आजमाया। बच्चों से बातचीत भी की। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय बनी दिल्ली की मेयर। बीजेपी उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने कहा बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। एक तरह से आज सरेंडर कर दिया और उन्होंने मान लिया कि हमारे पास आंकड़े हैं, उनके पास आंकड़े नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी हार को बड़े सही तरीके से आज हाउस में एक्सेप्ट कर लिया। गाजियाबाद में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा जो सुविधाएं शहर में मिलनी चाहिए थी वो इस सरकार नहीं दे पाई। यूपी में बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल। एक एक महानगर से बीजेपी को हटाएगी जनता। अखिलेश यादव का दावा। जिस तरह से नगर निगमों में भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है, सड़कें वैसी की वैसी गड्ढे वाली, स्ट्रीट लाइट नहीं जल पा रही हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? इसलिए बीजेपी के खिलाफ जनता में माहौल है। जनता इन्हें हटाएगी। एक एक महानगर से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। केजरीवाल के सरकारी बंगले में रेनोवेशन पर 45 करोड़ के खर्च पर सवाल। सिर्फ मार्बल पर खर्च किए गए 6 करोड़ से ज्यादा। समित पात्रा ने केजरीवाल पर किए ताबड़तोड़ हमले। कहा जिस समय दिल्ली कोरोना से तड़प रही थी तब केजरीवाल जी अपने महल के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन कर रहे थे। समित पात्रा बोले वियतनाम से मंगवाए गए 1 करोड़ 15 लाख के मार्बल, 4 करोड़ का प्री फैब्रिकेटेड वुड लगाया गया। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद भूल जाए। पर्दा आखिरकार उठ ही गया और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए स्पेशल ऑर्डर देके मंगाया गया, क्योंकि ये ऑर्डर हिंदुस्तान में नहीं पूरी हो सकती थी तो वियतनाम से मंगाया गया है। और कुल 1 करोड़ 15 लाख से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। क्यों लोगों को, आम आदमी अपने घर बेच रहा था इलाज के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे।
बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बड़ा दावा, जिस बंगले को सजाया वो पीडब्ल्यूडी का नहीं, केजरीवाल ने प्राइवेट बंगले को सीएम हाउस बनाया। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने सीबीआई से शिकायत की, फंड के दुरुपयोग की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी तब सीएम अपना महल बनाने में बिजी थे। 44 करोड़ 78 लाख रुपया, जिससे कोरोना में एक बहुत ही आवश्यक इंपॉर्टेंट लोगों की जान बचाने का अस्पताल बन सकता था। न जाने कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती थी, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल को जिंदगी बचाने के लिए सुध नहीं थी, अपना घर शीश महल बनाने में लगे हुए। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने केजरीवाल पर अटैक किया, कहा यह तो रावण से भी तेज निकले। 7 करोड़ का कमरा बेटे के लिए, 3 करोड़ का कमरा बेटी के लिए तैयार कराया, अपने लिए 5-6 करोड़ के अलग अलग कमरे तैयार कराए, 9 करोड़ का स्विमिंग पूल तैयार कराया। इस हद तक तो रावण ही गिरा था अपने अहंकार को लेकर, और आप तो इतने बड़े छलिया निकले, रावण को भी मात दे दिया। पहले गिरगिट को मात देते थे, रावण को भी मात देती। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, सांसद संजय सिंह का बयान, पीडब्ल्यूडी ने नया घर बनाने की सलाह दी थी, बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ के खर्च पर सियासत। संजय सिंह बोले, सीएम केजरीवाल के घर की छत 3 बार गिर चुकी है। एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाट साहब से भी तो पूछिए, आप 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। 15 करोड़ रुपए मरम्मत में, नया घर बनाने में नहीं। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना। प्रशांत भूषण का अरविंद केजरीवाल पर अटैक, पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। अतीक अहमद के आतंक का नया ऑडियो टेप आया सामने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीआरओ रमाकांत से की थी गाली गलौज, गुर्गे शमशाद के फोन से दी थी धमकी। अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे पर बड़ा खुलासा, ब्लड सैंपल में इंसानी हीमोग्लोबिन की हुई पुष्टि। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो सकता है उमर, हत्याकांड से पहले जेल में उमर से मिलने गया था असद उमर को उमेश हत्याकांड की सारी डिटेल देने गया था। भाई उमर से मिलने के बाद असद ने रात में शूटर के साथ पार्टी की। खून के धब्बे किसी महिला के होने की आशंका, मौके से खून लगी कुर्ती और टूटी हुई चूड़ियां भी बरामद हुई थी। शाइस्ता की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ रेड, अतीक के 20 गुर्गे और 7 वकील कर रहे हैं मदद। एसआईटी की जांच में 7 वकीलों और 20 गुर्गों के नाम आए सामने। शाइस्ता को पकड़ने के लिए अशरफ की ससुराल में रेड, प्रयागराज के इटावा गांव में शाइस्ता के छिपे होने की खबर। अखिलेश यादव ने फिर अतीक एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा जाति धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही। जो एनकाउंटर वाली बात है, एनकाउंटर जाति धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे हैं। इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे, इनसे पूछिए कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे, बोले तमंचा। इसीलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हाउ टू डाई। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई टली, अब 2 दिन के बाद होगी सुनवाई। पुलिस रिपोर्ट नहीं आने की वजह से नहीं हो सकी सुनवाई। आयशा नूरी पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों को फरार कराने में मदद का आरोप। माफिया मुख्तार अंसारी को इनकम टैक्स का नोटिस, गाजीपुर में 12 करोड़ की प्रॉपर्टी की मांगी जानकारी, बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया गया। सौराष्ट्र तमिल समागम का समापन समारोह, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। तमिल समागम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की एकता पर जोर दिया, कहा हमें सांस्कृतिक टकराव नहीं तालमेल पर बल देना है। प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया, श्री सोमनाथ संस्कृति विश्वविद्यालय की पुस्तक। मन की बात पर बोले राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा भारत आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अनुराग ठाकुर बोले दुनिया का 2रा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था भारत, आज दुनिया का 2रा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। मन की बात के नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल हुए अभिनेता आमिर खान बोले मन की बात का भारत के लोगों पर काफी गहरा प्रभाव है। G20 देशों के प्रतिनिधि आज भुवनेश्वर में तीसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए हुआ पारंपरिक स्वागत। वहीं केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस की खिचड़ी पर चिपकाए कांग्रेस सांसद के पोस्टर, कल ही पीएम ने दिखाई थी हरी झंडी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलक्कड़ के सांसद वी.के. श्रीकन्नन के पोस्टर चिपकाए। रेलवे सुरक्षा बल ने दर्ज की एफआईआर। समलैंगिक विवाह एक सामाजिक मुद्दा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष, इसे विचार करने के लिए संसद पर छोड़ देना चाहिए। सीएम एकनाथ शिंदे से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह, आज रात नागपुर के होटल रेजिडेंट ब्लू में मुलाकात होगी। अमित शाह और सीएम एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम
फडणवीस भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति इसमें चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने एनसीपी चीफ शरद पवार से फोन पर बातचीत की। रत्नागिरी में रिफाइनरी के मुद्दे को लेकर हुई चर्चा। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज पेरोल खत्म, वापस जाएंगे जेल। कल होगी रिहाई पर आनंद मोहन का बयान, जेल से निकलकर अपनी बात रखूंगा। रिहाई पर सवाल उठाने वालों को बोला प्रणाम। आनंद मोहन की रिहाई पर कांग्रेस का बयान। पीएल पुनिया बोले, बिहार सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए, इससे देश में गलत संदेश जा रहा है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आज दिन की शुरुआत योग और कुश्ती से की। जंतर मंतर पर सड़क पर जॉगिंग भी की। कुश्ती से पहले वार्म अप की तरह पहलवानों ने आज वार्म अप किया। पहलवानों का विरोध प्रदर्शन का आज चौथा दिन भी चल रहा है और ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहीं न्याय मिलने तक रेसलर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। बजरंग पुनिया बोले, अगर हम दोषी हैं तो हमें गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आराम से उठ के चले जाएंगे। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। पहलवानों के समर्थन में स्वाति मालीवाल का धमकियां मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। स्वाति मालीवाल का आरोप, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को शिकायत करने वालों के नाम बता दिए। चंडीगढ़ में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कल पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित। केंद्र सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन को लेकर बिहार में शोक। 26 और 27 अप्रैल को 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने गोलीबारी कर एक पाकिस्तानी ड्रोन को रोका। ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का छुट्टी लेने से इनकार। महाबलेश्वर में कहा, मैंने टपोला महाबलेश्वर रोड के काम की समीक्षा की। सीएम के छुट्टी वाले विपक्ष के आरोपों पर बोले शिंदे, हमने उन्हें घर बैठने पर मजबूर कर दिया। उनके पास सिवाय आरोप लगाने की कोई काम नहीं बचा है। नागपुर में लगे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर, लिखा, महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र दिवस को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट पर। शिवाजी पार्क इलाके में धारा 144 लागू। तमिलनाडु सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से झटका। इंटरनेशनल प्रोग्राम के दौरान कन्वेंशन हॉल में शराब परोसने के आदेश पर लगाई रोक। 4 धाम यात्रियों के लिए स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन ने मुफ्त चिकित्सा सेवा की शुरुआत की। सीएम धामी ने मेडिकल वैन को दिखाई हरी झंडी। मेडिकल वैन के जरिए बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा में निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी। सीएम धामी ने स्टार वेलनेस केयर फाउंडेशन की सुविधा की तारीफ की। यूपी के अमेठी में कुछ छात्रों का 10वीं का रिजल्ट गलत जारी कर दिया गया। 30-30 नंबर की जगह 3-3 नंबर दे दिए गए। नोएडा के गौर सिटी के 14वें एवेन्यू के एल टावर में लगी आग। कई फ्लैट आग की चपेट में आए। घर के मंदिर में रखे दिए से लग गई आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कई घरों को काफी नुकसान हुआ। गुरुग्राम की सड़कों पर फिर दिखा गौ तस्करों का आतंक। 20 किलोमीटर तक गोरक्षकों और टास्क फोर्स को दौड़ाया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों ने टोल बूथ को उड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। करीब 20 किलोमीटर पीछा करने के बाद घामडोज टोल प्लाजा के पास पकड़ में आए 2 गौ तस्कर। ट्रक से 32 गायों को रेस्क्यू किया गया। दोनों गौ तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यूपी के दोनों तस्कर रहने वाले हैं। गायों को मेवात लेकर जा रहे थे। दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर कंचावला जैसा सड़क हादसा। एक रिक्शे वाले को टक्कर मारने के बाद कार ने 200 मीटर तक घसीटा। टक्कर के बाद रिक्शा वाला कार की बोनट में फंस गया। लोगों के जमा होने पर रेड लाइट पर ड्राइवर ने रोकी कार। लोगों ने घायल रिक्शे वाले को कार की बोनट से निकाला। आरएमएल अस्पताल में से भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरपी कार ड्राइवर फरमान को पकड़ लिया है। गाजियाबाद के मुरादनगर का रहने वाला 25 साल का फरमान। सूरत पुलिस ने किया नकली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश। चेन्नई से गिरोह के सरगना सूर्या सेल्वराज को किया गया गिरफ्तार। सूर्या के पास 17 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। कलर प्रिंटर और नकली नोट बनाने के सामान भी जब्त किए गए। पुलिस ने नकली नोट रैकेट के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सूर्या अब तक 2 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट की छपाई कर कई राज्यों में भेज चुका है। तमिलनाडु में इनकम टैक्स विभाग का एक्शन। चेन्नई में रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर पर छापेमारी। भारत में सूडान के राजदूत अल हुसैन का बयान, कहा, पिछले 3 सीज फायर की तुलना में चौथा सीज फायर बेहतर है। विद्रोही पक्ष की ओर से अभी भी उल्लंघन। सूडान से 135 भारतीयों का तीसरा जत्था भी निकला। अब तक 600 से ज्यादा भारतीय जेद्दा पहुंचे। भारतीयों का दूसरा जत्था भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से जेद्दा लाया गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत तेजी से भारतीयों को निकाला जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री का मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के अधिकारियों को भी धन्यवाद किया। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने सूडान में फंसे ब्रिटेन के नागरिकों को निकालने का भरोसा दिया। कहा, अभी और विमानों से लोगों को सूडान से निकाला जाएगा। सूडान के संघर्ष प्रभावित इलाकों में आम नागरिकों का वहां से भागना लगातार जारी है। बसों और ट्रकों में भरकर नागरिक सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। सूडान के ओमडुरमैन में एक अस्पताल पर गिरे 2 बम। 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इफ्को के नैनो DAP को अमित शाह ने राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत है।
वहीं आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी टक्कर। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। फिल्मकार मणिरत्नम ने इतिहास पर आधिकारिक फिल्म के सच्चाई के करीब होने की वकालत की। कहा, काल्पनिक तथ्यों से बचा जाना चाहिए। ऐश्वर्या राय ने कहा, उन्हें जब भी सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वो उस मौके का ज्यादा फायदा उठाएंगे। शाहरुख खान अपनी आगामी फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे। 11 साल बाद किसी फिल्म की कश्मीर में शूटिंग होगी। ऑस्कर अवार्ड्स की अगली तारीख का हुआ ऐलान। 10 मार्च 2024 को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में 96वां ऑस्कर अवार्ड समारोह आयोजित किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।